बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट मेट्रिक। आज हम डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके साथ साथ देखेंगे कि डिस्क्रीट मेट्रिक की इस डेफिनेशन का ओपन सेट, ओपन स्फीयर, इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले डिस्क्रीट मेट्रिक की डेफिनेशन देखते हैं। डी नॉट एक्स वाई आम मेट्रिक से डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको हम सिंबलाइज जो करते हैं वो डी नॉट लिखते हैं और इसकी डेफिनेशन ये है 0 इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई, 1 इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू वाई। आपने मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी, आपको पता है कि डी एक्स वाई से क्या मुराद होती है। इट इज़ बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x एंड y, और ये 4 एक्सियम सेटिस्फाई करता है जो कि डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फिर ये मेट्रिक कहलाती है और जिस सेट के ऊपर आपने इसको डिफ़ाइन किया होता है वो मेट्रिक स्पेस कहलाता है। तो उसी डेफिनेशन को सामने रखते हुए ये डी नॉट एक्स वाई जो है वो क्या होगा, दैट विल गिव यू द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। नॉट बताया हुआ है सिर्फ आम मेट्रिक से डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब यहाँ डी एक्स वाई 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। आम मेट्रिक से डिस्क्रीट मेट्रिक किस तरह डिफरेंस है, उसका क्या डिफरेंस है कि इसमें तीसरी कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है या 0 है या 1 है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ये किताब में मैंने इसके सारे एक्सियम प्रूव किए हुए हैं। अगर हम इस डेफिनेशन को यूज़ करें तो डी नॉट जो है इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए मेट्रिक स्पेस के चारों एक्सियम सेटिस्फाई करती है। तो लिहाजा ये मेट्रिक स्पेस है, ये किताब में प्रूव किया, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेट्रिक स्पेस ये है। इससे ये भी एक कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को मेट्रिक स्पेस बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? उसके पॉइंट्स के दरमियान इस तरह की रिलेशन आप डिफ़ाइन कर दें, आप उसके पर पाबंदी लगा दें कि उसके पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है या 0 है या 1 है। देखें, अगर तो पॉइंट सेम है तो फिर डिस्टेंस 0 होगा, और अगर पॉइंट सेम नहीं है तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता था, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है सिर्फ 1। अगर इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन लग जाए तो फिर ये क्या कहलाती है, डिस्क्रीट मेट्रिक। आप सबको डेफिनेशन समझ आ गई। कोई तीसरी ऑप्शन नहीं होगी। पॉइंट सेम है तो उनके दरमियान डिस्टेंस 0, पॉइंट सेम नहीं है तो डिस्टेंस 1, नो थर्ड ऑप्शन। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि क्या होंगे। एक रिज़ल्ट आता है एवरी ओपन स्फीयर of radius इसको ज़रा इस तरह बेहतर कर लें। एन ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस r greater than 0 lesser or equal to 1 contains only its center। क्या बात आपको समझ आई है? क्या कहा जा रहा है? An open sphere of radius this on a discrete metric space, on a metric space contains only its center। वो ये कह रहा है कि अगर डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में आप ओपन स्फीयर बनाएं जिसका रेडियस 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा हो, उस ओपन स्फीयर में उसके सेंटर के अलावा कुछ और नहीं आएगा।
आपको रिज़ल्ट समझ आया? रिज़ल्ट क्या है? दो कंडीशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक तो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, दूसरी क्या है? रेडियस जो है दैट इज़ लेसर और इक्वल टू 1। आप याद करें जब हम ओपन स्फीयर का रेडियस डिफ़ाइन करते थे, जब हमने ओपन स्फीयर डिफ़ाइन की थी तो वहाँ रेडियस आर जो था वो ग्रेटर दैन 0 लिया था। ओपन स्फीयर का रेडियस होगा ही ग्रेटर दैन 0। अगली तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही करता है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन कौन सी लगी हुई है? वो 1 से इंक्रीज़ ना करे, 1 या 1 से छोटा हो। ऐसी सूरत में वो कह ये रहा है कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में जो ओपन स्फीयर बनेगी उसमें उसके सेंटर के अलावा कुछ नहीं होगा। अब होपफुली आपको समझ आ गया। आप इसके प्रूफ की तरफ कैसे जाएंगे? आपके जहन में सबसे पहले क्या बात आएगी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इसके प्रूफ की तरफ। मैंने आपको समझा दिया है, तो इस वक्त आपकी बुक्स बंद होनी चाहिए, सिर्फ आर्गूमेंट आप करें जो आपके जहन में आ रहा है कि क्या स्टेप आप पहला करेंगे तो आप इसके प्रूफ की तरफ जाएंगे। दिया क्या हुआ है, करना क्या है? मेट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस दी हुई है, उसका रेडियस क्या है? तो क्या अब उसमें ओपन स्फीयर को साबित करना है कि उसमें सेंटर के अलावा कुछ नहीं होगा, कोई भी ओपन स्फीयर नहीं इस रेडियस। क्या स्टेप होगा आपके जहन में, क्या आता है सबसे पहले? भाई ऑब्वियसली जो चीज़ उसने दी हुई है उसको तो पहले ज्यूम किया जाए। यानी प्रूफ का पहला स्टेप तो ये होगा, लेट एक्स डी नॉट बी अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। ठीक हो गया? अब आप बाद में लिखें, मेरे साथ चलें और मुझे बताएं कि अगला स्टेप क्या हो सकता है। सबसे पहले आपने क्या सोचा? सबसे पहले तो जो चीज़ दी हुई है उसको सपोज करेंगे। इसके बाद क्या बात हो रही है? इसके बाद आपने को ओपन स्फीयर बनानी है जिसका रेडियस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। आप रिस्ट्रिक्शन लगा लें, लेट आर बी ग्रेटर दैन 0 एंड लेसर आर इक्वल टू 1। ये दो चीज़ें तो उसने दी हुई थी। अब क्या करना है? जब आप कोई ओपन स्फीयर बनाते हैं या ओपन स्फीयर लेते हैं, ओपन स्फीयर क्या होती है? ओपन स्फीयर एक सेट होती है जो मेट्रिक स्पेस का सबसेट है। और उसकी ख़ास बात क्या है कि उसमें मेट्रिक स्पेस के वो वाले पॉइंट्स आते हैं जिनके डिस्टेंसेस सेंटर से लिए जाएं तो वो रेडियस से छोटे होते हैं। तो इमीडिएटली जब ओपन स्फीयर आप लेंगे तो एक सेट लेंगे। आमतौर पे आप सेट्स जो हैं वो ए बी सी डी ई से लिखते हैं। इसमें आप क्या कर रही हैं? व्हाट आर यू डूइंग विद योर मोबाइल? तो अब अगर आप सेट आमतौर पे कैसे लिखते हैं? कैपिटल ए बी सी डी से। ओपन स्फीयर कैसे लिखी जाती है? ओपन स्फीयर की दो चीज़ें इंतहाई ज़रूरी होती हैं। क्या क्या चीज़ें? एक उसका सेंटर और एक उसका रेडियस। तो वो नज़र आना चाहिए लिखते हुए। तो अब बात ओपन स्फीयर की हो रही है, आर आपने वो सपोज कर लिया है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब आप लिखते हैं जी के कंसिडर एन ओपन स्फीयर। जैसे मैंने भी बताया कि ओपन स्फीयर सेट ज़रूर है, लेकिन आप इसे ए बी सी डी से नहीं लिखें क्योंकि इसके अंदर इसका सेंटर और रेडियस का जिक्र होता है। तो इस तरह का सिंबल यूज़ करना है जिसमें सेंटर और रेडियस प्रोमिनेंट हो। तो कैसे करेंगे उसको? एस आर एक्स नॉट, ये है एक सेट ही, लेकिन ये एक ख़ास किस्म का सेट है जिसमें सिर्फ वो वाले पॉइंट्स आएंगे जिनके रेडियस इसमें सिर्फ इसमें वो वाले पॉइंट्स आएंगे जिनके डिस्टेंसेस सेंटर से लिए जाएं तो वो रेडियस से छोटे हों। तो लिहाजा सेंटर और रेडियस का तल्लक है इस सेट को डिफाइन करने में, वो नज़र आना चाहिए। वो आपने लिख लिया। अगला काम क्या है? ये अभी तक जो सिलसिला था वो वही हुआ कि आपने डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस सपोज की, रेडियस की रिस्ट्रिक्शन सपोज की जो उसने कही हुई थी, ओपन स्फीयर आपने अज्यूम की। अब बारी है, ये सारी चीज़ें तो आपने उससे ले ली जो उसने कही थी, अब आपके देने की बारी है। अब आपने क्या देना है? साबित करना है
कि इस ओपन स्फीयर में सेंटर के अलावा कुछ नहीं। यानी आपने क्या साबित करना है कि जब ये सेट लिखा जाएगा तो इसके अंदर स्वाय सेंटर के कुछ नहीं आएगा। अब आपसे मेरा सवाल है, कैसे करेंगे? डिस्क्रीट मैथ आप पढ़ के आ चुके हुए हैं सेकंड सेमेस्टर में, बहुत से आर्गूमेंट्स वहाँ आपने डिस्कस किए। तो जो आप प्रूफ के मेथड थे, एक डायरेक्ट मेथड था, एक कंट्राडिक्शन मेथड था। कंट्राडिक्शन मेथड क्या था? जो चीज़ आपने साबित करनी है उसके उल्ट सपोज कर लिया जाए, वो मेथड आमतौर पे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है। इस वक्त आपने क्या साबित करना है कि इस ओपन स्फीयर में सिर्फ एक सेंटर है। इसको कंट्राडिक्शन से कैसे साबित कर सकते हैं? सेंटर नहीं है। सेंटर नहीं है तो फिर क्या है? नहीं, आपने ये साबित करना है कि इसके अंदर स्वाय सेंटर के और कुछ नहीं है, सिर्फ सेंटर। जब आप ये लिखते हो SR(x0) इज इक्वल टू x0, तो आप कह रहे हो कि इसमें सेंटर के अलावा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट भी तो यही है ना, कंटेन्स ओनली इट्स सेंटर, यही स्टेटमेंट है। तो इसको कंट्राडिक्शन कैसे सपोज करेंगे आप? जी, सेंटर ही है, ये तो प्रूफ है। सेंटर नहीं है फिर क्या है? सेंटर नहीं है तो फिर क्या है? सेंटर के अलावा भी कोई एक पॉइंट है, ये है कंट्राडिक्शन। शाबाश। सेंटर के अलावा भी मोबाइल खोला हुआ है, मोबाइल तो नहीं खोला हुआ, और बुक भी बंद करनी है, आर्गूमेंट करने हैं आपने। इस तरह अपने दिमाग से जो बात आपके निकल रही है वो बतानी है आपने, ठीक है? तो कंट्राडिक्शन इसकी ये होगी कि इसमें सेंटर के अलावा भी कोई पॉइंट है, ठीक है? चलें, हम सपोज करते हैं, सपोज ऑन कॉन्ट्ररी that there is some x belong to SR(x0). ये आपने सपोज कर लिया कि इस ओपन स्फीयर में x0 के अलावा एक और पॉइंट है। क्या ये जो मैंने लिख दिया है ये यही बात इंडिकेट कर रहा है? काफ़ी है इतना लिखना। आपने सिर्फ ये लिखा कि इस ओपन स्फीयर में x मौजूद है, तो यहाँ से बात अभी मुकम्मल हुई नहीं। हो सकता है कि ये जो आप x लिख रहे हैं ये x0 के बराबर ही हो, तो बात घूम के फिर वही आ जाए। तो आपने जो कॉन्ट्राडिक्शन सपोज किया है वो उसको इन्फोर्स करना है, उसको इंश्योर करना है कि मैं भाई कॉन्ट्राडिक्शन सपोज कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस ओपन स्फीयर में सेंटर के अलावा कोई पॉइंट है, लेकिन इस तरह लिख देने से वो इंश्योर नहीं होती है। इस तरह लिखने से ये तो पता चल रहा है कि आप ये पॉइंट ओपन स्फीयर में है, लेकिन ये इंश्योर नहीं हो रहा कि ये पॉइंट x0 से डिफरेंट है। इसको ये इंश्योर करने के लिए आपको एक साथ और लिखना ही है बात। वो क्या लिखनी है? x इज़ नॉट इक्वल टू x। अब वो कंट्राडिक्शन पूरी इंश्योर हुई है। ये वो छोटी छोटी बातें हैं, जब आप लिखते नहीं हैं, सवाल सारा हल कर आते हैं और आप कहते हैं मेरे तो पूरे नंबर आएंगे, नंबर पूरे आते नहीं हैं। बात क्लियर हुई? इतना लिखने से आपने कंट्राडिक्शन में डाउट क्रिएट कर रखा है। ये तो आप कह रहे हैं कि x ओपन स्फीयर का पॉइंट है, लेकिन ये गारंटी नहीं कर रहे कि वो x0 से डिफरेंट है। गारंटी ये लिखने से हुई है। अब तो पक्की बात होगी कि आपने उसके मलिया मेट कर दिया उसके प्रूफ का। जो वो कह रहा था कि इस ओपन स्फीयर में सेंटर के अलावा कुछ नहीं होगा, आपने कहा जी तेरी ऐसी की तैसी है, ये है पॉइंट, x0 के अलावा इसमें है पॉइंट, ठीक है? जैसे हम आपको कहते हैं कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, आप कहते हैं जी तुसी तो इधर रहो तो ऐसी तो करना ही करना। आपको कहते हैं पढ़ना, आप कहते हैं जी नहीं पढ़ना।
और जब कभी आपको कहें कि जी आप अच्छा एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हम आपको कोई एंटरटेनमेंट की बात भी कह दें कि ये कर लो तो वो भी नहीं कर देते। ये मुझे नहीं समझ आई क्या वजह। एनी हो, ये सारा कुछ हो गया। अब इससे अगला स्टेप कोई बताए कि क्या होगा। यहाँ आपने उसको उसके परचखे उड़ा दिए हैं कि नहीं जी ये पॉइंट मौजूद है जो सेंटर के अलावा है, मैं नहीं तुम्हारी बात मानता। अगला काम क्या होगा बताएं। ये क्लेम कर लिया आपने कि ये पॉइंट मौजूद है इस ओपन स्फीयर में एक्स, और अगर कोई पॉइंट, अब अगला स्टेप आपको चलना चाहिए ना। जैसे इंटीग्रेशन का सवाल आप करते हैं तो अगला स्टेप खुद को खुद आपसे आता जाता है। उस वक्त नहीं आता था जब इंटीग्रेशन नहीं आती थी। पहला स्टेप आपने रैशनलाइज किया, फिर अगला स्टेप आपको समझ आ गया ये करना। आपके स्टेप्स इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में चलते जाते हैं। मसलन यहाँ मैं लिख देता हूँ जी कि आप साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लें, तो क्या स्टेप्स हैं आपके ज़हन में, क्या होगा। पावर रूल 2 पहले आएगा नीचे, और उसके बाद साइन एक्स। ये सारे आपके स्टेप्स मौजूद है ना आपके ज़हन में। इधर जब आपने ये कहा कि ये पॉइंट इसमें है, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, जिन लोगों को नज़र नहीं आ रहा था उनके लिए मैंने लिख दिया है कि अब इससे अगला स्टेप मैं पूछ रहा हूँ बार बार आपसे कि ये वो कंट्राडिक्शन वाला पॉइंट है जो होना नहीं चाहिए था, और उसने आपने कहा जी ये है इसमें। अगर ये पॉइंट एक्स बिलोंग टू ओपन स्फीयर है तो इससे अगला स्टेप क्या होगा। क्या छोटा होगा इससे अगला ना, वो तो मैंने यहीं कह दिया ना, वो तो मैंने ये कह दिया हुआ कि ये ओपन स्फीयर का पॉइंट है और आप एक्स नॉट के बराबर नहीं है। अगला स्टेप ये भी गलत है। अब सुनो, वाई किधर है इस सारे चक्कर में, वाई कहाँ है। अब ज़रा आए कि अगर कोई पॉइंट दावा करे, खैर जो रुक जाओ, अब अगर कोई पॉइंट दावा करे कि मैं ओपन स्फीयर में मौजूद हूँ, तो आपके पास क्या क्राइटेरिया है कि तुम वाकई हो कि नहीं हो। ओपन स्फीयर में पॉइंट कौन से आते हैं, उन्हें भी तबीयत साफ है ताकि जिनके डिस्टेंसेस सेंटर से लिए जाएं और रेडी से छोटे हैं। अगर इस पॉइंट ने दावा कर दिया है कि मैं इस ओपन स्फीयर में मौजूद हूँ, तो इससे अगला स्टेप क्या है। अगर आप ये कह रहे हैं एस आर एक्स नॉट, जिसमें आप कह रहे थे कि एक्स एक्स नॉट के बराबर नहीं है, तो इससे अगला है कि इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस लिया जाए तो वो रेडियस से कम होगा। इससे हम लिख लेते हैं, शायद हमें ज़रूरत पड़ जाए आगे। अब प्रॉब्लम ही यही है मेट्रिक स्पेस की, टोपोलॉजी की, और वो ये लॉजिकल बेस्ड हैं और आपका दिमाग वहाँ पे रुक जाता है। ये पता नहीं इन्फॉर्मेशन यूज़ होनी है या नहीं होनी, लेकिन लिख लेनी है आपने पूरी तरह पे। अगला स्टेप तो यही बनता है। अगर कोई पॉइंट दावा कर रहा है कि मैं ओपन स्फीयर में हूँ, तो क्राइटेरिया क्या है, पैमाना क्या है हमारे पास। पैमाना यही है कि उसके सेंटर से डिस्टेंस दिया जाए। अगर तो रेडी से छोटा है तो वो है, उसमें नहीं होगा तो नहीं। तो अब इसने चूँकि कह दिया था कि मैं हूँ जी, तो ये हो। समझ आ गई। आगे चलते हैं। आर, ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस आर से छोटा है, तो आर के बारे में आप क्या कह रहे हैं। आर जो था 1 से क्या है, 1 के या बराबर है या छोटा। ठीक हो, अगला काम करें ज़रा। इससे क्या पता चला, ये गिवन है एक्स एक्स नॉट जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 कि नहीं, इक्वल टू 1 का कोई चांस नहीं। ये इससे छोटा है, और जो 1 के बराबर था ना, जिसका 1 के बराबर होने का चांस है, आर का 1 के बराबर होने का चांस है, इसका फिर भी 1 के बराबर होने का चांस नहीं है, क्योंकि जिसका 1 के बराबर होने का चांस है ये उससे छोटा है। ठीक है। अब एक चीज़ जो हम छोड़ रहे हैं, इसको डी नॉट लिखना चाहिए। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या है ज़रा, ये सारी डिस्कशन हम डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में कर रहे हैं। तो डिस्टेंस दिया जाएगा तो उसके लिए सिंपल डी यूज़ नहीं की जाएगी, डी नॉट यूज़ किया जाएगा, जो हम कह चुके हैं यहाँ। तो पॉइंट इसमें दावा कर रहा था मैं हूँ,
उसका सेंटर से डिस्टेंस लें तो लेस देन आर होना चाहिए। आर पहले ही क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका सेंटर से डिस्टेंस दिया जाए तो 1 से क्या हो जाएगा। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में 1 से छोटे डिस्टेंस की गुंजाइश है। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 1 से छोटे होने की गुंजाइश है। बताओ शाबाश। नहीं है, क्या है गुंजाइश? गुंजाइश है। अगर वो 1 से छोटा होने का मतलब क्या है? 1 नहीं है। 1 से छोटा होने का मतलब क्या है? तो फिर दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है? तो फिर क्या हुआ, d0 x0 जो है वो 0 हो गया। अब आगे चलें, इससे क्या कंक्लूड होता है? x बराबर x0 के मैट्रिक्स स्पेस में 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 होने का मतलब ये है कि वो बराबर है। तो यहाँ से क्या हुआ, x इज इक्वल टू x0 which is a contradiction। क्यों? आपने तो ये पहले से ज्यूम कर रखा है कि वो उसके बराबर नहीं है, तो ये कंट्राडिक्शन आई। ये कंट्राडिक्शन किस बात की आई है? जो आपने नाफरमानी करके ये एक्सेप्ट किया था। आपसे कहा गया था कि सेंटर के अलावा कोई पॉइंट नहीं होगा, आपने कहा नहीं जी है, तो फिर ये देखें तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई है। इसका मतलब वो नहीं है। ओपन स्फीयर में फिर क्या होगा, यहाँ से आप फिर क्या कंक्लूड करेंगे, x डजंट बिलोंग टू SR x0। इसका फिर क्या मतलब हुआ कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में अगर रेडियस जो है वो 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा लिया जाए तो क्या होता है, उसके अंदर उसका सिर्फ सेंटर ही होता है। समझ आ गई? ये एक एक्सट्रीम है। मैट्रिक्स स्पेस में रेडियस 1 या 1 से छोटा लें तो सेंटर के अलावा वो कुछ नहीं अपने अंदर आने देती। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि अगर रेडियस 1 से बड़ा ले लिया जाए तो फिर वो पूरी स्पेस आ जाती है। उसको भी देखते हैं कि वो भी ज़रा देखिएगा कैसे। अगला रिजल्ट, an open sphere of radius r greater than 0 in a discrete metric space is the space itself। इसका मतलब क्या है, पूरी स्पेस जो कैपिटल X आपने लिया होगा वो पूरी की पूरी स्पेस आ जाएगी। इसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ आपको। इसके पहले केस में क्या था, SR x0 इज इक्वल टू जस्ट सेंटर। दूसरे केस में क्या आ रहा है, SR x0 इज इक्वल टू कैपिटल X। दीज आर द टू एक्सट्रीम्स। पहली एक्सट्रीम में पॉइंट के अलावा कुछ नहीं आने देती और दूसरी एक्सट्रीम में पूरी स्पेस ही आ जाती है। अगर रेडियस 1 से बड़ा कर, स्टार्ट फिर वही होगा ना। क्या स्टार्ट होगा, let x d0 be a discrete metric space, ठीक है, और r आप ले लें, let r be greater than 1, और आपने 1 से बड़ा ले लिया। साबित क्या करना है कि इसमें पूरी, यानी आपने साबित ये करना है, then we have to show that SR x0 is equal to कैपिटल X। ये साबित करना। जो ओपन स्फीयर है वो भी एक सेट है और जो मैट्रिक्स स्पेस X है वो भी बेसिकली एक सेट है। एक सेट को दूसरे सेट के बराबर साबित करना हो तो क्या तरीकाकार होता है, दोनों को एक दूसरे का सबसेट साबित करते हैं। माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए थे।
जब एक सेट को दूसरे का सब बराबर साबित करना हो, अगर आप ये साबित कर दें ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो फिर ये एक ही सूरत में मुमकिन है कि अगर दोनों इक्वल हो। ये एक सेट है, इसको इसके बराबर साबित करना, ये भी सेट है, इसको इसका सबसेट साबित करना होगा, इसको इसका सबसेट। ये जो ओपन स्फीयर है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक ओपन स्फीयर के पॉइंट्स कहाँ से आते हैं बताएं आप जी? एक्स से आते हैं, ठीक है ना। यानी आप यहाँ ये लिखेंगे सिंस एस आर एक्स नॉट, इसकी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स सच दैट डी एक्स नॉट लेसर देन आर। यानी ओपन स्फीयर में पॉइंट्स कहाँ से आते हैं? कोई पॉइंट बाहर से तो नहीं आ सकता। ओपन स्फीयर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे एक्स में मौजूद होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओपन स्फीयर तो ऑलवेज एक्स का सबसेट होगी, इसकी तो मजबूरी है, इसने तो कॉन्स्टिट्यूट ही एक्स के पॉइंट से होना है। तो सिर्फ एक बात अब रहेगी प्रूव करने वाली, एक्स को इसका सबसेट साबित करना है। मुझे आप ये बताएं कि अगर आपने ए को बी का सबसेट साबित करना है तो क्या तरीकाकार होता है? ए बी का सबसेट कब होता है? जब ए के सारे पॉइंट्स बी में मौजूद हों। तो क्या करते होते हैं हम? कोई फर्जी एलिमेंट, आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं, ए का सारे एलिमेंट हो सकता है हमें पता ही ना हो, तो हम ए का कोई एक पॉइंट लें और उसकी वर्किंग करके उस पॉइंट को पहुंचा दें, तो फिर अज्यूम कर लिया जाएगा कि जिस तरह की ये वर्किंग करके एक्स बी में पहुंचा है, ए के सारे पॉइंट्स इसी तरह की वर्किंग करके बी में पहुंच गए हैं, तो ए क्या हो गया? बी का सबसेट। तो ये हमारे पास वर्किंग होती है ए बी का सबसेट। बेसिकली नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कैपिटल एक्स इज द सबसेट ऑफ दिस। क्या करना होगा? कैपिटल एक्स का कोई पॉइंट नहीं, ठीक है। और चलें आप ये भी इंश्योर कर लें कि ये एक्स नॉट के बराबर नहीं है, क्योंकि ओपन स्फीयर में बचाना। अगर ये एक्स नॉट के बराबर हुआ तो फिर आपका कौन सा कमाल हुआ? वो तो पहले ही ओपन स्फीयर में पड़ा हुआ। तो कैपिटल एक्स का कोई पॉइंट नहीं जो एक्स नॉट के इक्वल नहीं है। तो देखते हैं कि ये पॉइंट ओपन स्फीयर में पहुंचता कि नहीं पहुंचता। क्या करेंगे? आपने बात नहीं माननी, हमने आपको नसीहत करनी है, आपने नहीं माननी, तो आप कहें नहीं मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानता। हमारे वज़ीर आज़म भी वो नज़म बड़ी पढ़ते होते हैं, आप भी कहें मैं नहीं मानता। ये एक्स जो है स्मॉल एक्स जो आपने सपोज किया कैपिटल एक्स का पॉइंट है, पहुँचाना कहाँ पे है? ओपन स्फीयर में। आपने कहा जी मैं नहीं मानता, ये नहीं है पॉइंट। या ये करते हैं कि ये इसमें नहीं है, ठीक है। ओपन स्फीयर में कोई पॉइंट हो तो क्या क्राइटेरिया है, और पॉइंट ना हो तो क्या क्राइटेरिया? अब तो पॉइंट नहीं है ना। ये आप दोनों ने बताना है कि पीछे वाला इलाका बिल्कुल फारग बैठा है, क्या होगा? वो कोई सारा बताया करो ना, कौन क्या डिस्टेंस छोटा होगा, क्या होगा, सारी चीज़ बताया करो। काम नहीं आएगा। सही कह रही हो। ये स्टैट पढ़ने वाली बच्ची आप सबसे आगे निकलती जा रही है, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा डांट खाई हुई है मुझसे। अगर आप ये कह रहे हो कि ये ओपन स्फीयर का पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वायलेशन कर रहा है ओपन स्फीयर की डेफिनेशन को। यानी इसका पॉइंट का इस ओपन स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस लिया जाए तो या वो रेडियस के बराबर है या रेडियस से बड़ा है। छोटा होता तो फिर तो अंदर होता। तो इससे ये कंक्लूड हुआ कि डी एक्स एक्स नॉट इज ग्रेटर और इक्वल टू आर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आर के बारे में क्या सपोज कर रखा है?
ए ग्रेटर इक्वल टू आर हुआ, आर क्या हुआ 1 से ग्रेटर हुआ। ये फिर मैं गलती कर रहा हूँ, डी नॉट लगाना है, डिस्क्रीट की बात हो रही है, डिस्क्रीट की बात हो रही है, आम मेट्रिक में नहीं। इससे क्या साबित हुआ कि डी नॉट एक्स एक्स नॉट इज ग्रेटर देन 1। मेरा ख्याल मेरी जो किताब आई थी ये मेट्रिक स्पेस की 1991 में आई थी, मैं 98 में यहाँ आया हूँ साइंस कॉलेज बदर रोड, और उसके बाद मेरा ख्याल 1 साल 1.5 साल, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कभी मैंने मेट्रिक स्पेस पढ़ाई। क्या 2017 में शायद एक सेमेस्टर में पढ़ाई थी। तो उसके बाद आप यानी 31 साल पहले की किताब लिखी हुई है, तो टोटली मैंने को 5-6 दफ़ा ही पढ़ाई होगी बस। 31 मुझे चांस ही नहीं मिला इसको पढ़ाने। अब मिला, मुझे नहीं लगता कि ये पूरी पढ़ा सकते हैं एक भी, क्योंकि आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम ही बड़ा करीब आ रहा है। इसमें रही डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को 1 से ज़्यादा की इजाज़त है, किसी सूरत नहीं इजाज़त। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में 2 ही रिस्ट्रिक्शन हैं, या 0 और या 1। तो फिर आपकी नाफरमानी ने एक और इशू क्रिएट कर दिया है। जो आपने कहा था कि ये पॉइंट ओपन स्फीयर का पॉइंट नहीं है, उसने एक और कंट्राडिक्शन अराइज कर दी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ड्यू टू definition of discrete metric। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर मान लेना कि ये जो पॉइंट कैपिटल एक्स का लिया था ओपन स्फीयर का पॉइंट है। सो दिस पॉइंट बिलोंग्स टू दिस ओपन स्फीयर। तो फिर कैपिटल एक्स का हर पॉइंट ही इन्हीं आर्गूमेंट से ओपन स्फीयर पहुंचेगा ना। आर्गूमेंट्स क्या होंगे? आप फिर कहेंगे कि ये नहीं पॉइंट उसका, आप कहेंगे कैपिटल एक्स का एक वाई पॉइंट और जो ओपन स्फीयर का पॉइंट नहीं है, वो फिर आपको इसी रिजल्ट पे ले आएगा, डी वाई एक्स नॉट ग्रेटर देन 1, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर हम कहेंगे कि नहीं जी वाई उसका पॉइंट है। तो फिर मान ही क्यों ना लें कि कैपिटल एक्स का हर पॉइंट जो है वो इसमें ओपन स्फीयर का पॉइंट है। तो फिर मान ही क्यों ना लें कि कैपिटल एक्स जो है वो इस ओपन स्फीयर का क्या है। तो फिर तो बात प्रूव होगी। ओपन स्फीयर पहले से ही कैपिटल एक्स का सबसेट थी, और आपने कैपिटल एक्स को भी ओपन स्फीयर का सबसेट साबित कर दिया है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? अच्छा, अब ये जो अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अब हम प्रूव कर रहे हैं ना, ये आगे फार्मूले के तौर पे इस्तेमाल होने हैं। मसलन क्या 2 रिजल्ट हमने प्रूव किए हैं कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में अगर रेडियस 1 या 1 से छोटा लिया जाए तो ओपन स्फीयर में सेंटर के अलावा कुछ नहीं आता, और अगर ज़रा सी बाउंड्री पार कर ली जाए, रेडियस 1 से ज़रा सा बड़ा कर लिया जाए, तो पूरी स्पेस आ जाती है उसमें। तो ये 2 एक्सट्रीम रिजल्ट जो आगे इस्तेमाल होने हैं। अभी आप प्रूव किया आपने, इनको याद रखें। प्रूव करना एक अलग मसला है और रिज़ल्ट को याद रखना एक अलग मसला। बिल्कुल उसी तरह ही जैसे आपने इंटीग्रेशन का फार्मूला प्रूव किया, वो एक अलग मसला था। फिर आगे चल के आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फार्मूले को अप्लाई करते हैं। मसलन आपने मुझे अभी कह दिया कि जी साइन एक्स का डेरिवेटिव जब कॉज एक्स आएगा, कहीं प्रूव किया हुआ है। हर दफ़ा तो प्रूव नहीं करते आप, हर दफ़ा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स ही लगाते हैं आप। इसी तरह ये रिज़ल्ट जो है जो आपने प्रूव कर लिया है, ये जब आगे कहीं लगेगा तो इसको प्रूव नहीं करना होगा। एनी क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू।